गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने क्लास 11 का काइनेमेटिक चैप्टर फिनिश किया है, जिसके हम एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो अगर आप रेगुलरली लेक्चर कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है हमारे 70 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं पूरे 30 एमसीक्यूज। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन आई होप आप पूरा लेक्चर जरूर देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। तो नोटबुक पेन निकाल के रखिए और जैसा मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसा आप क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे, उसमें भी आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। क्या है क्वेश्चन, देखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए, y इज इक्वल टू bt स्क्वायर। A and B constant the velocity of particle at any instant। अभी क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो। अब आपको पता है पोजीशन दिया है, पोजीशन का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा dx by dt करूंगा तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव 280 आएगा। x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1 रहता। तो dx by dt मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आपको मिल गया 280। सिमिलरली अगर dy by dt करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2bt, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मुझे मिल गया 2bt। तो आपको वेलोसिटी एट इन इंस्टेंट पूछा था, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता है सबको, vx स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर। क्योंकि बच्चों अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हमें x और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको मिला के हमें नेट वेलोसिटी मिलने वाली है। तो फिर x डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी कितने मिली, 280 उसका स्क्वायर, और यहाँ पे 2bt उसका भी क्या मिलेगा, स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू, कैसा करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर t स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 4t स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ जाएगा, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, t स्क्वायर का रूट t, और हियर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आया है हमारा 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है, ईस्ट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये ईस्ट होता है, इन 10 सेकेंड। और कितना सेकेंड में, 10 सेकेंड में। द वेलोसिटी चेंजेस टू द 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो 5 मीटर पर सेकेंड किधर गया, ईस्ट में, और फिर 5 मीटर पर सेकेंड किधर गया, नॉर्थ में। ये हमारा नॉर्थ होता है, इधर भी कितना गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान देंगे तो। देखो कैसा करना है, इधर 5 मीटर पर सेकेंड गया मतलब ये हो गया 5 आई कैप, इधर नॉर्थ में गया मतलब वाई एक्सिस में गया मतलब ये हो गया 5j कैप। अब एवरेज एक्सेलरेशन आपको पूछा है, तो सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी चेंज कैसे करना है, देखो हमें यहाँ पे। अब देखो ये थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 5j कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 5i कैप, और नीचे टाइम कितना लगा हमें, 10। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। यहां से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5/10 i कैप माइनस 5/10 j कैप, और इसको मैं 1/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो मुझे बताओ, जो i कैप जो है, i डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमने यहाँ पे माइनस ली है, मतलब हमें जब एक्सेलरेशन लेना है तो इसका नेगेटिव वेक्टर हमें यहाँ पे लेना है। मतलब ये हो गया 5i कैप, क्योंकि आपने 5j कैप माइनस 5i कैप ऐसे आपने लिया है। तो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ ये दोनों के बीच में आएगा, राइट। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, देखो। इन 1 सेकेंड पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक सेमी सर्कल लेंगे हम, ये होगा हमारा ए टू बी सेमी सर्कल,
1 सेकेंड में वो ए टू बी गया, मूविंग इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, और रेडियस कितनी है 1 मीटर। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ पार्टिकल ए टू बी गया, ऐसा गया होगा, तो वो ऐसा गया, लेकिन हमको वेलोसिटी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अगर ये रेडियस 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ 2 मीटर, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में सबको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ध्यान देके करेंगे लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो मेरे साथ आपको लिखना भी है, या वीडियो को आप स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 74 से स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है? 73 हो गया, अब 74 क्या है देखो। 74 में दिया है अ पर्सन ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ बाय 4 मीटर and then turns to the west and travel by 3 मीटर। एक पर्सन है, वो पहले नॉर्थ में गया, ये नॉर्थ होता है 4 मीटर, और फिर इधर वेस्ट में गया 3 मीटर। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ये तो पता है ना सबको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये पता होना चाहिए आपको। पहले किधर गया वो नॉर्थ में, फिर नॉर्थ से किधर गया वो वेस्ट में। तो ऐसा आपको दिया है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको करना है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस मतलब क्या होता है आपका, पाथ ऑफ ट्रैवल। तो हमने पहले कितना पाथ ट्रैवल किया 4, फिर कितना पाथ ट्रैवल किया 3, मतलब 4 + 3 7 मीटर। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ऐड करते चलना है। तो डिस्टेंस कितना है 7। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो थ्योरी कंसेप्ट आप पढ़ के आए होंगे, उतनी उम्मीद करता हूं मैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है उसी को मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। कैसे आया देखो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर ए बी मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू, ये रूट हो गया स्क्वायर इधर आके, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25, मतलब रूट कितना आया 5। तो ए सी कितना हमारे पास 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपके पास 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 7 मीटर, ठीक है? 75 नंबर का क्वेश्चन। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल में के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक सर्कल ले लेते हैं, ओके, और यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं। यहां से साइक्लिस्ट ने स्टार्ट किया ओ से, और उसकी रेडियस 1 किलोमीटर है। रीचेस एट द एज ऑफ पी। सर्कल का यहाँ पे एक एट द एज दिया है, यहाँ पे रीच किया हो, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देन साइकिल अलॉन्ग द सर्कम्फरेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलॉन्ग क्यू। तो यहां से फिर वो सर्कम्फरेंस पे लेके यहाँ पे गया, हाँ, यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे क्यू, और फिर क्यू से ओ रिटर्न आया। तो उसकी जर्नी कुछ ऐसी हुई, ओ टू पी, पी टू क्यू, एंड देन ओ टू क्यू। अब रेडियस 1 किलोमीटर दी है हमको, रेडियस कितनी दी है 1 किलोमीटर। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, ये राउंड ट्रिप में उसको टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट्स। नेट डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ सबसे पहले नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो सोचो, मुझे पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट ओ था और एंडिंग पॉइंट भी ओ है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। अब स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ
टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस भी आपने कितना ट्रेवल किया 1 किलोमीटर। अब इतना डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कितना है। पूरा सर्कल मतलब 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल मतलब होता है आपका पाई आर, और सेमी सर्कल का भी हाफ सर्कल मतलब कितना होता है पाई आर बाय 2। तो इतना डिस्टेंस आपने यहाँ पे क्या किया ट्रेवल किया, राइट। टोटल टाइम आपको कितना लगा 10 मिनट्स, ठीक है। अभी देखो कैसा करता हूँ, 1 + 1 2 हो गया, ये पाई बाय 2, यहाँ पे आर की वैल्यू अगेन 2। अब यहाँ पे 10 मिनट्स है, मिनट्स को मुझे आर में लेके जाना है तो मैं डिवाइड बाय 60 करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2, ये पाई बाय 2, एंड नीचे कितना हो जाएगा 10, ये 60 में ऊपर मल्टीप्लाई में ला लूंगा अभी यहाँ पे। तो फिर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 2 का 4, पाई 1 का पाई, ये 2 1 का 2, ये नीचे 10 × 60, तो ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल। तो ये 4 + पाई, 2 को 60 डिवाइड किया तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कितना हुआ देखो आपका फाइनल आंसर, उन्होंने जो रखा है वही आंसर आप निकालेंगे, ओके। तो ये देखो ऐसा है ना ये, ओके। तो ये 4 त्रिक कितना हो गया आपका 12, और 3 × पाई हो गया आपका 3 पाई, ओके। तो 12 + 3, पाई की वैल्यू 3.14, मतलब 12 प्लस ये हो गया हमारा 4 त्रिक 12 साल 1 4 3 त्रिक 9, तो ये हो गया हमारा 21.42 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर हो गया हमारा 21.42 किलोमीटर पर आवर। आसान क्वेश्चन है, समझने को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप देख ही रहे हैं, कुछ नहीं समझेगा ऐसा कुछ नहीं है इसमें से। ये भी क्वेश्चन ऐसा था, ओ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर रिटर्न यहाँ पे आया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो पता है सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो 0 है। स्पीड आपको कैलकुलेट करनी थी, तो कुछ इस तरह से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बार बार वही कहूँगा, आप एमसीक्यूज देखने आए हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ चल रहे कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। An athlete complete 1 round of circular track of radius r in 40 सेकेंड। देखो एक एथलीट है, हम यहाँ से कंसिडर करेंगे ए से लेके ए तक एक राउंड को, और इस सर्कल की रेडियस है आर, एक राउंड के लिए टाइम कितना लग रहा 40 सेकेंड। अब आगे दिया है व्हाट विल बी द हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो आपको टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, तो मुझे बताओ 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब कितना, मिनट को सेकेंड में जाने के लिए इंटू 60, और ये प्लस 20 सेकेंड भी हमारे पास है, तो टोटल टाइम कितना आया 120 प्लस ये 20 140 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आया 140 सेकेंड। तो मुझे बताओ एक राउंड 40 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है और टोटल जर्नी कितनी दी है 140 सेकेंड की। तो हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं एक राउंड को 40 सेकेंड, 2 राउंड को 80 सेकेंड, 3 राउंड को 120 सेकेंड। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? देखो एक राउंड को अगर 40 सेकेंड लग रहे हैं तो 2 राउंड को उसका डबल टाइम लगेगा, 3 राउंड को 120 सेकेंड लगेगा। मतलब पार्टिकल 1, 2 और 3 120 सेकेंड में पार्टिकल ए से लेके ए पे ही आ रहा है। आपको पूछ दिया है टाइम 140 सेकेंड, तो बचा कितना सेकेंड हमारे पास 120 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से लेके कुछ यहाँ पे होगा, बरोबर है नहीं? क्योंकि 40 सेकेंड में अगर वो पूरा सर्कल कर रहा है तो 20 सेकेंड में आधा सर्कल करेगा, मतलब 120 सेकेंड में 3 सर्कल और नेक्स्ट 20 सेकेंड में हाफ सर्कल, मतलब 3.5 सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है। तो आपको क्या पूछा था उन्होंने? आपको उन्होंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ मुझे? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r हुआ। कितना हुआ? 2r। समझ में गया है सबको? एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या बताया मैंने आपको उसमें सब समझ में आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, ओके। 2 cars A and B start moving from the same point with same velocity 5 किलोमीटर पर मिनट। ओके, 2 कार है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों की भी स्पीड कैसी है? सेम है, 5 किलोमीटर पर मिनट। अभी मिनट में दिया है और
कार ए मूव टुवर्ड्स नॉर्थ एंड कार बी मूव टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो हम ऐसा कंसिडर कर लेंगे, यहां से दोनों भी कार स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो ये है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहां से दोनों भी स्टार्ट हुए, एक किधर गया नॉर्थ में, एक किधर गया ईस्ट में, बरोबर है, यही दिया है। एक किधर गया नॉर्थ में, एक किधर गया वेस्ट में, ईस्ट में। हाँ, तो इधर जो गया ए वाला गया तो उसकी वेलोसिटी है वी ए, इधर बी वाला गया उसकी वेलोसिटी है वी बी। ठीक है, तो हमको बोला है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, और वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू हमें दिया है 5 किलोमीटर पर मिनट। तो सबको पता है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। अब मुझे बताओ वी बी जो है आपके पास वो कितना है। ओके, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें ये वेक्टर फॉर्म में है, ये हमको पता होना चाहिए, राइट। ये वेक्टर फॉर्म में है। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोला है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं मॉड करूंगा तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, सबको पता है, फिर इसको मैं कर सकता हूँ वी बी स्क्वेयर प्लस माइनस वी ए स्क्वेयर। ये तो पता है ना सबको, क्योंकि देखो वी बी जो वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में मैंने ली है ये प्लस वाली है, लेकिन वी ए माइनस वाली है, मतलब मुझे इसको नीचे की तरफ कंसिडर करना पड़ेगा। माइनस वी ए हो गया मेरा नीचे की तरफ, राइट। तो अब मुझे जो वेलोसिटी फाइंड करनी है ये है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये उसका कुछ फॉर्मूला है, यहाँ से ट्रायंगल वगैरह बनेगा और इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो कैसा आएगा बताओ, फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो तो प्लस ही आएगा, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आता है, मतलब ये आ गया आपका 5√2 किलोमीटर पर मिनट। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया 50। 50 को 25 इंटू √2 25 इंटू 2 लिखा तो 25 का √5 मतलब 5√2 आपका आ गया। अब मुझे बताओ ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपको अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम कैसा फाइंड करेंगे, ये ऐसा परपेंडिकुलर है तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो वेलोसिटी है आपकी VA है और ये जो है आपकी VB है, दोनों भी 5/5 है, मतलब कितना आ जाएगा 1। तो tan बीटा आपका कितना आ जाएगा 1, मतलब यहाँ से बीटा आपका आ जाएगा 45। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी आई है 5√2 और उसकी डायरेक्शन कितनी आई हमारी 45। ठीक है, फिर अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं चलने का, आगे बोर तो नहीं हो गए सब। थोड़ा सा आज तो 100 MCQs का मैंने आपको बताया है, आज के लेक्चर में हम पूरे 100 MCQs कंप्लीट करके इस चैप्टर को फुल स्टॉप लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो अभी नया चैप्टर हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं। 100 MCQs आपके लिए कभी भी अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 78 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v दिया है, कितना दिया है 4.0 I कैप प्लस 5.0 t j कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, और हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबको पता है एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है आपको। तो बताओ वेलोसिटी क्या है 4.0 I कैप प्लस 5.0 t j कैप। तो मुझे बताओ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 5d का डेरिवेटिव कितना होता है 5, और यहाँ पे क्या आएगा j कैप, मतलब एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 5 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लेना है, तो कोएफिशिएंट j का कोएफिशिएंट कौन है 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और उसका आगे √5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास आया 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं वही बता रहा हूँ, बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आपको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। अभी इस स्टेज के ऊपर मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, अभी समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि 100 MCQs तो हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, 79 की तरफ बढ़ते हैं। A projectile is thrown at an angle 40 with horizontal and its range is r1.
एक प्रोजेक्टाइल है, हमने ऐसा प्रोजेक्ट किया, हॉरिजेंटल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है 41, मान लो यहाँ कहीं आके गिरा होगा, उसकी रेंज दी है R1, ठीक है। अब क्या बोल रहे, अनदर प्रोजेक्टाइल इज थ्रो एट एन एंगल 40 विथ वर्टिकल एंड रेंज इज R2। अब दूसरा प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, वो वर्टिकल के साथ 40 डिग्री एंगल बना रहा और इसकी रेंज क्या दी है आपको R2। तो फिर R1 और R2 में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे हमने जो R1 है वो कितना एंगल पे फेंका, थीटा, मतलब वो कितना है हमारा 40 डिग्री। अब जो R2 है हमारा वो कितना है यहाँ पे हमारा 90 माइनस थीटा, कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर एक रेंज वन हमें जो R1 है हमें जो थीटा एंगल पे मिल रहा है, तो दूसरा R2 हमें कितना एंगल पे मिल रहा है 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा और थीटा पे जो रेंज मिलती है वो दोनों रेंज कैसी होती है, सेम होती है। मतलब यहाँ पे दोनों भी जो रेंज है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको। 90 माइनस थीटा वहां पे ऐसा 50 आएंगे। देखो समझने की कोशिश करो, जब हमने यहाँ पे फेंका 45 तो इसने वर्टिकल में कितना एंगल बनाया 90 माइनस 40 मतलब 50। जब यहाँ पे हमने 40 पे फेंका विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, तो विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो यहाँ पे 90 माइनस 40 मतलब कितना हुआ 50। तो दोनों केस में हमें सिमिलर एंगल मिल रहे हैं, लीनियर एंगल, को लीनियर एंगल मिल रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है सबको। क्योंकि ये अगर 40 है तो ये एंगल क्या है मुझे बताओ 90 माइनस 40 है। या फिर अगर इसको मैं थीटा बोलूंगा तो ये मेरा 90 माइनस थीटा है, तो और ये मेरा थीटा है। तो थीटा पे मेरी रेंज R1 है और 90 माइनस थीटा पे मेरी रेंज R2 है। तो सबको पता होना चाहिए थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती है। क्यों बच्चों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए हमें उस केस में रेंज कैसी मिलती है, सेम मिलती है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा ऐसा अगर आ रहा है तो रेंज कैसी लेना है आपको, सेम लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। अब 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v1 फ्रॉम द पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। तो एक बॉडी ऐसी प्रोजेक्ट की है देखो ए पॉइंट से, और कितनी वेलोसिटी दी उसको v1, और ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये डायग्राम में है। एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज थ्रो फ्रॉम पॉइंट बी विथ वेलोसिटी v2। अब एक बी पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कितने वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से बॉडी को हमने फेंका। फॉर बोथ बॉडी कोलाइड देन v2 बाई v1 शुड बी। अब ये दोनों पे बॉडी कोलाइड होने वाली है और v2 बाई v1 आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको। हमने ए पॉइंट से v1 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका, बी पॉइंट से v2 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका। अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम पे आएगा यहाँ पर, तब हमारा ये पॉइंट इधर मैक्सिमम पे आएगा। तो मैक्सिमम जो पॉइंट है वहां पर वो एक दूसरे को कोलाइड कर सकते हैं। बाकी कोई पॉइंट है क्या वहां पर वो कोलाइड कर सकते नहीं। तो मैक्सिमम पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ए ऑब्जेक्ट के लिए जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट किसकी लेंगे हम, ए ऑब्जेक्ट की, और बी ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट है वो दोनों कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब हाइट का फॉर्मूला सबको पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके लिए भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब बताओ u मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, वो हमने क्या दिया है v1, तो v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे इसका दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 30। ये 2g तो कैंसिल होने वाला है। अब इसका u हमने कितना वेलोसिटी दिया है v2, तो v2 का स्क्वायर, राइट। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे बताओ यहाँ पे थीटा कितना आएगा, जब ये हम फेंक रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 30, ये नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर 90, ये v2 का स्क्वायर, ये v1 का स्क्वायर। तो फिर v2 बाई v1 इसको मैं एक साथ स्क्वायर दूंगा
तो साइन 30 आपको पता है 1/2, उसका क्या है स्क्वायर, और साइन 90 क्या है 1, उसका स्क्वायर। सो V2/V1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा। सो V2/V1 स्क्वायर उधर जाके हो गया रूट। सो V2/V1 आ गया हमारा 1/2 या फिर 0.5। तो आपको एक ए पॉइंट से आपने V1 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका, बी पॉइंट से V2 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका, वो दोनों जहां भी कोलाइड करेंगे उस कंडीशन में आपको दोनों जो वेलोसिटी है उसका रेशो फाइंड करना था। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है 81। 81 में क्या दे रहे देखें, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। एक क्रिकेटर है, उसने बॉल कितना दूर फेंका 100 मीटर, मतलब यहाँ पे वो हमारा क्रिकेटर है और उसने यहाँ से यहाँ ऐसा बॉल फेंका, लेकिन ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया है 100 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कितनी दी है 100 मीटर। और विथ सेम स्पीड, ओके, विथ सेम स्पीड हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो सेम बॉल। तो वही स्पीड से मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो बॉल कितना जाएगा ऐसा आपको बोला है। तो मुझे बताओ, रेंज का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, U² साइंस 2θ/g। तो मुझे बताओ ये R मैक्सिमम कब रहता है, जब हमारा थीटा कितना होता 45। सो R मैक्स U² साइन, अब थीटा 45 मतलब साइन 2θ कितना हो गया 90/g। सो R मैक्स का फॉर्मूला होता है U²/g। ये सबको पता है, अभी हर बार तो नहीं बताऊंगा। तो यहाँ से U²/g जो आ गया, R मैक्स की वैल्यू कितनी है 100, ये क्वेश्चन में दी है। अब आपको क्या पूछा है, हाइट पूछा है। तो हाइट कैसा करेंगे, देखो यहाँ से U² उन्होंने निकाल लिया, g को भी ऊपर भेज दिया, तो 100/g। ठीक है, अब मुझे बताओ न्यूटन का थर्ड इक्वेशन सबको पता है, तो कितना ऊपर जाएगा बॉल, मुझे बताओ। कितना भी ऊपर जाओ, जब बॉल आप ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 होगी। माइनस U² कितना है हमारे पास 100g माइनस 2, ए की वैल्यू g कंसिडर करो, लेकिन माइनस ऑफ g लेना है आपको क्योंकि अपवर्ड मोशन है, और यस को हम h बोलेंगे। सो ये माइनस ऑफ 100g और ये माइनस ऑफ 2g h। सो माइनस माइनस कैंसल, g कैंसल, सो 2h इज इक्वल टू 100। सो h इज इक्वल टू 100/2, तो h इज इक्वल टू 50 मीटर। तो कोई क्रिकेटर अगर 100 मीटर के ऊपर जिस वेलोसिटी से बॉल फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर, वही स्पीड से अगर ऊपर फेंकेगा तो कितना ऊपर जाएगा 50 मीटर। ये तो आपको पता है, एक ही स्पीड से अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आधा होता है, ये तो हमने प्रूव भी किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में कुछ? अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 82। क्या दिया है 82 में, देखते हैं। मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 1000 मीटर। अभी जैसा क्वेश्चन है वैसा ही है, आर मैक्स कितना दिया है 1000 मीटर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। कितना आसान क्वेश्चन है। आर मैक्स का फॉर्मूला हमने देखा U²/g, जो कि कितना है 1000। तो यहाँ से इसको ऐसा ही रखेंगे। अब एच आपको फाइंड करना है, एच कौन सा फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है आपको। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे बताओ, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होता है 45। अब हाइट का फॉर्मूला U² sin² θ/2g। सो हियर U²/g ऐसा सेपरेट लिखेंगे, और यहाँ पे sin² थीटा कितना है 45, नीचे 2 बचा, g इधर लिखा 2 इधर लिखा। अब h इज इक्वल टू U²/g कितना है हमारे पास 1000, नीचे 2, साइन 45 कितना होता है 1/√2 उसका स्क्वायर। तो फिर ये कितना हो गया 500,
1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 और इसका आधा करेंगे तो 250 मीटर। ठीक है, तो 1000 की आपकी रेंज दी थी और आपको हाइट पूछा था, तो हाइट कितना आया 250 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 83 की बात हो रही है। प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस डू जे कैप, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ इज। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी दी है आई कैप प्लस टू जे कैप, तो वेलोसिटी कितने दी है आई कैप प्लस टू जे कैप, कितनी वेलोसिटी दी और जी का वैल्यू यूज करने को बोल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज। ओके, इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ आपको फाइंड करने को बोल रहे हैं बच्चों। तो मुझे बताओ, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं, जब हमने पार्टिकल को यू वेलोसिटी दी यहाँ पे थीटा एंगल पर, तो इधर उसके यू कॉस कंपोनेंट है, इधर उसके यू साइन कंपोनेंट है, राइट। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर अगर वो जाता है, ठीक है, तो ये अगर साइन थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से अगर टैन थीटा हम निकालेंगे तो थीटा की अपोजिट साइड कौन है हमारे यू साइन थीटा और बेस कौन है हमारा यू कॉस थीटा। तो टैन थीटा सबको पता है यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा क्या है यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। वैसे भी यू कैंसिल होकर साइन अपॉन कॉस आपका टैन ही आता है। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि टैन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी यू साइन थीटा मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। सो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है 2, यू कॉस थीटा मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो कितना है 1। तो टैन थीटा हमारा आ गया 2/1 मतलब कितना आ गया 2। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इनडायरेक्टली फाइंड करने को बोला था, तो आपको मैंने प्रूफ करके दिया था। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर नहीं याद है तो याद रखना है सबको। तो यहाँ पर एक्स टैन थीटा की वैल्यू 2 आ गई माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 2 यू स्क्वायर। यू स्क्वायर मतलब यू का मैग्नीट्यूड कितना आएगा मुझे बताओ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मतलब वो आ जाएगा √5। तो वो √5 उसका क्या आएगा स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा कितना है हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा कितना आएगा हमारे पास यहाँ से। अगर टैन थीटा हमारे पास 2 है तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा 1/√5। कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा 1/√5, उसका क्या आएगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको। हाँ, कॉस थीटा कितना आ गया हमारे पास 1/√5, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ओके। कैसे किया सर, यू कॉस थीटा बताओ कितना है, यू कॉस थीटा 1 है, तो कॉस थीटा कितना आ गया 1/u। तो कॉस थीटा यू कितना आता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब मॉड कैसा निकलते वो तो आते होंगे आपको, तो 1/√5। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। x इंटू 2x, ये यहाँ पे g की वैल्यू भी रख दो जो कि है 10x स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल 5 2 का 10, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कैंसिल है पे कितना 5। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 10x स्क्वायर। इसको डिवाइड किया तो 2 और इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया y हमारे पास 2x माइनस 5x स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला था आपको, ये वेलोसिटी है, इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेने का, जो कि आपको कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी तो फिर टैन थीटा कैसे निकालो वो तो सबको पता है। फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन सबको पता है, वैल्यू प्लेस करना है और सॉल्व करना है। लिखा फिर सबने ओके। अब क्वेश्चन नंबर 84 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो। ओहो क्या हो गया, ये फट गया। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी, देन डिस्टेंस ए बी इज। एक डायग्राम दी है, देखो डायग्राम की तरफ ध्यान दो। ओके, ओके, ये इतना एंगल दिया है 60, इतना एंगल दिया है 30, वेलोसिटी दिया है u,
पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, ठीक है। और हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी डिस्टेंस आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है। अब मुझे बताओ सबसे पहले, अब ये जो u वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें यू एच बोलेंगे हम उसको। तो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको सबको पता है यू कॉस थीटा रहता। कितना रहता? यू कॉस थीटा। सो यू एच यू कॉस थीटा कितना आएगा हमारा? ये एंगल पूरा कितना आएगा? 60। तो यहाँ से वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u, ये कितना 1/2 मतलब u/2। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? u/2। अब आपको ए बी फाइंड करना है, ये वाला। तो देखो इसको ऐसा ट्रायंगल बना लो। अब ये ट्रायंगल की जब बात होंगी तब आपको ये 30 एंगल कंसिडरेशन में लेना है। पहले मैंने लिया कि उसको नहीं, क्योंकि ये मैंने जब यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका, यहाँ पे बताओ, तो इधर वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 एंगल बना रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे 60 लिया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आई मेरी u/2। अब इस एंगल की अगर बात करेंगे तो मुझे बताओ कैसा करेंगे, अभी ध्यान दो अच्छे से। तो मुझे ए बी चाहिए, तो ये है मेरा ए बी और ये है मेरा सपोज ये जो मेरा यू एच है इसको मैं सी पॉइंट देता हूँ, ये है मेरा ए सी। तो ए बी और ए सी अगर मुझे लाना है तो मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी। तो यहाँ से ए बी मुझे चाहिए तो ए सी अपॉन कॉस थीटा। तो ए सी मेरे पास क्या है? यू एच, और जिसकी वैल्यू क्या है? u/2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा लेंगे अभी ये वाला लेंगे, 30 वाला, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो कॉस 30। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू u/2, कॉस 30 कितना रहता बताओ? √3/2। तो 2 क्या हो गया? कैंसल। तो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया आंसर आपका? का आंसर आ गया u/√3। कितना आंसर आ गया आपका? u/√3। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है। ए भी आपने ले तो लिया यहाँ पे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जब लिया आपने तो आपने सिर्फ स्पीड लिया, इनटू हमें टाइम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मुझे टी करना है बस, ठीक। पहले मैंने ए बी जो लिया उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस, ए बी मतलब डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने स्पीड का साथ तो ले लिया, ये ए सी और ये ए सी जो हुआ, ए बी जो हुआ, ए सी यू एच मतलब मेरी स्पीड थी ना, तो स्पीड के साथ तो ले लिया मैंने, टाइम मल्टीप्लाई करना बाकी था, इसलिए फाइनल आंसर ut/√3। अब क्वेश्चन नंबर 85 लेंगे हम। मजेदार क्वेश्चन, ये भी तुरंत हो जाएगा। अ बॉल इज थ्रो फ्रॉम द पॉइंट विथ अ स्पीड v0 एट एन एंगल फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, अ पर्सन स्टार्ट विथ कांस्टेंट स्पीड v2 टू कैच द बॉल। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ से यहाँ तक ऐसी जर्नी लेंगे। यहाँ पे v0 स्पीड से एक बॉल फेंकी हमने, जो इधर किधर तभी आने वाली है, और एक पर्सन है ये बॉल को कैच करने के लिए इधर भाग रहा है v0/2 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? v0/2 की स्पीड से, ठीक है। बॉल को कैच करें। विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल? इफ यस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? तो आप मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लेंगे। अब इधर अगर v0 स्पीड दी तो इधर v0 cos थीटा और इधर v0 sin थीटा, ये v0 के कंपोनेंट हमने डिवाइड किया। अब बॉल की जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो कितनी है? v0 cos थीटा। अब पर्सन कितने की स्पीड से भाग रहा? v0/2। अगर वो इस स्पीड को मैच करता है तो वो बॉल को क्या करेगा? कैच करेगा। तो आपको ये दोनों स्पीड को इक्वल लेना है, तभी वो बॉल को क्या करेगा? कैच करेगा। तो हो गया फिर v0 कैंसिल हो गया, cos थीटा 1/2, cos 60 आपको पता है 1/2 होता है, तो थीटा कितना? 60। तो अगर वो कैच करेगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आएगा आपका? 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 86 हम स्टार्ट करेंगे। 3 projectile A, B, C are projected at an angle of 30 degree, 40 degree, 60 degree respectively. If RA, RB, RC are the ranges from the A, B, C respectively, velocity of projection is same. Okay. अब देखो बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन में। 3 प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है, तो थीटा हम कंसिडर करेंगे। थीटा पहला दिया है, थीटा 1 बोलेंगे हम उसको। कितना दिया है? 30 डिग्री। थीटा 2 बोलेंगे हम उसको, या फिर
ए पॉइंट के लिए थीटा आप देंगे, ए प्रोजेक्टाइल के लिए, फिर बी प्रोजेक्टाइल के लिए थीटा दिया है 40 डिग्री, और सी प्रोजेक्टाइल के लिए थीटा दिया है आपका 60 डिग्री। और तीनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो हमें रेंज का रेशो क्या है ये हमें फाइंड करना है, रेंज का रेशो आपको फाइंड करना है। तो देखिए फिर रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी। अब वेलोसिटी सबकी सेम है, जी हमारा कांस्टेंट है, तो फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं आर ए एस टू आर बी एस टू आर सी इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 एस टू साइन 2 थीटा 2 एस टू साइन 2 थीटा 3। ओके सॉरी, हमने यहाँ पे ए बी सी लिया है, सो यहाँ पे ए बी सी कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए साइन 2 थीटा ए कितना है हमारे पास 30 डिग्री, फिर से साइन थीटा 2 थीटा बी कितना है हमारे पास थीटा बी हमारे पास है 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे जो दिया है वो 45 डिग्री दिया है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और थीटा सी हमें दिया है 60 डिग्री। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा साइन 90, और ये हो जाएगा साइन 120। तो आप देखो रेंज का रेशो कैसे आएगा, आर ए एस टू आर बी एस टू आर सी इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एस टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ओके। और साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2, कितनी होती है √3/2। तो फाइनल आंसर में भी हम ऐसा रखेंगे आर ए एस टू आर बी एस टू आर सी, हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हम यहाँ पे √3 रख सकते हैं, इसको भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे √3 आ सकता है। तो हमारा रेंज का रेशो आया √3:2 √3। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 86। अब 87 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दिया। 2 स्टोन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विथ हॉरिजेंटल। अब 2 स्टोन को हमने प्रोजेक्ट किया, ये एक स्टोन हो गया, ये एक दूसरा एक स्टोन हो गया, ठीक है। तो दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। एक ही स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है। देयर हॉरिजेंटल रेंजेस आर इक्वल, हॉरिजेंटल रेंजेस इक्वल है मतलब दोनों भी यहाँ पर आके यहाँ से स्टार्ट हुए, मतलब दोनों की रेंज क्या हो गई, इक्वल, ठीक है। अब देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज π/3 एंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय इट इज 102 मीटर, ओके। क्या बोल रहे हो, देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन, एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन π/3 दिया है और मैक्सिमम हाइट कितनी दी है हमें 102 मीटर, ठीक है। तो फिर द मैक्सिमम हाइट रीच बाय अदर इन मीटर, तो सेकेंड वाले की हमें मैक्सिमम हाइट क्या करनी की है, फाइंड करनी की है। अब मुझे बोलो ये दोनों प्रोजेक्टाइल की अगर रेंज सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट वाला हम ए बोलते हैं, उसका एंगल कितना दिया हमें, उसका एंगल दिया हमें π/3, कितना एंगल दिया है π/3, जिसको हम 60 बोलेंगे, राइट। तो बी वाले का एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 60 मतलब कितना 30। तो ए वाला कितने प्रोजेक्शन के ऊपर है 60, बी वाला कितने प्रोजेक्शन के ऊपर है 30, और दोनों का रेंज कैसा है सेम। तो अब हमें हाइट का फाइंड करने को बोला है उन्होंने, तो कैसा करेंगे, देखो हाइट फर्स्ट स्टोन के लिए हम लेंगे, ए के लिए हाइट लेंगे हम, ए के लिए हाइट कैसे लेंगे हम, देखो हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तब ए के लिए हाइट हमें दी है 102, फर्स्ट वाले की हाइट हमें दी है, तो यहाँ से हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको ऐसा ही रखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, फर्स्ट वाले का प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री, इसको ऐसे ही रखेंगे अभी, ठीक है। अब सेकेंड वाले की अगर हाइट लेते हैं हम तो उसको हम स्मॉल एच बोलेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सेकेंड वाले की हाइट हमें फाइंड करना है, पता नहीं, यू स्क्वायर सेकेंड वाला का प्रोजेक्शन हमें पता है वो कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री सेकेंड वाले का प्रोजेक्शन है, और नीचे कितना है 2g। तो हम h/h कर लेंगे क्योंकि हमें h फाइंड करना है, राइट। तो फिर h कितना है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। अब डिवाइड दिस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कितना आएगा ये
2g ऊपर जाएगा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 नीचे आ जाएगा। और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 102। अब u स्क्वायर हमारा और 2g क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट। तो फिर h अपॉन 102 इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 बाई साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2, उसका स्क्वायर ये √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये h अपॉन 102, ये 2 क्या हो गया आपका कैंसल, तो 1/√3 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। सो h इज इक्वल टू ये 102 ऊपर आया 3 नीचे आया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9 ये 1 और 3 4 का 12। मतलब सेकेंड वालों की मैक्सिमम हाइट कितना है, 34 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 87 नंबर के क्वेश्चन में किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी। ठीक है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पहले पास से, जितने भी क्वेश्चन मैं दिख रहा हूँ आपको भी लिखना है, सॉल्यूशन सब आपको लिखना है। ठीक है, अभी थोड़े ही क्वेश्चन बाकी है। काइनेमेटिक्स का आज हम दी एंड करने वाले हैं, पूरे 100 MCQ हम पूरे कंप्लीट करके उसका आज दी एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर कल हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब 88 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 88 नंबर का क्वेश्चन है, देखो द बॉल थ्रू एट एन एंगल विथ हॉरिजेंटल एंड रिटर्न टू द ग्राउंड विच रिमेन्स कांस्टेंट। एकदम आसान क्वेश्चन है। एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया ऐसा और फिर ये रिटर्न ग्राउंड पे आ गया, तो अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मुझे बताओ आपने यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा कंपोनेंट आएंगे और इधर यू साइन थीटा। तो कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स रहते हैं, कोई भी पॉइंट के ऊपर जो हमारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसको कोई अपोज करता नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमने क्या किया है, निगलेक्ट किया है। तो हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोल सकते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, ये होगा हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन। अब 89 में क्या दिया है देखते हैं। ठीक है, 4 बॉल A B C D आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड मेकिंग एन एंगल 10 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, A, B, C, D ऐसे 4 बॉल दिए हैं और कितने कितने एंगल पे फेंका है, 10, 30, 45 और 60। ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे हो रहा है। विच बॉल स्ट्राइक ग्राउंड एट फारेस्ट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा दूर कौन सा बॉल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी तरफ ध्यान देना है। सबसे दूर कौन सा जाएगा, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है हमारा। ऐसे 4 बॉल हमने फेंके होंगे, सबसे ज्यादा दूर कौन सा गया, मतलब आपको इनडायरेक्टली रेंज बोल रहे हैं, रेंज सबसे ज्यादा किसकी है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप मुझे बताओ रेंज सबसे ज्यादा चाहिए, तो आपका जो साइन 2 थीटा जो कंपोनेंट्स है, साइन 2 थीटा ये कंपोनेंट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा आपका अगर मैक्सिमम है तो आपकी रेंज भी कैसे आएंगी, मैक्सिमम। तो अब मुझे बताओ साइन 2 थीटा अगर पहले आप 10 रखेंगे तो वो साइन 20 हो जाएगा, 30 रखेंगे तो साइन 60 हो जाएगा, 45 रखेंगे तो 90 हो जाएगा और 60 रखेंगे तो 120 हो जाएगा। ये सारे वैल्यू में साइन थीटा मैक्सिमम कब आएगा, जब मैं साइन थीटा की वैल्यू में 45 रखूंगा, क्योंकि साइन 45 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90, और सबको पता है साइन 90 क्या होता है 1। मतलब सी वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये हमारा मैक्सिमम रेंज कवर करने वाला है। तो जो 45 डिग्री के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल को, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो क्या करता है, कवर करता है। बाकी आप ट्राई कर लो, थीटा की वैल्यू 10 तो साइन 20 की वैल्यू 1 से कम आएंगी। फिर 30 का डबल करके साइन 60 √3/2 मतलब 0.866 वो भी 1 से कम आएगा। और साइन 120 भी क्या होता है 0.1866 ही होता है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल कब डिस्टेंस कवर करेंगी, जब थीटा आपका 45 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहे हैं देखो। अ पार्टिकल इज थ्रो विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा टू बी हॉरिजेंटल। चलो, एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका और वो हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है,
व्हेन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल इट्स स्पीड चेंजेस टू वी। अब यही पार्टिकल क्या कर रहा है, यही पार्टिकल v स्पीड से अगर फेंका तो कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भी। जब हमने u वेलोसिटी से फेंका तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जब हमने फाई एंगल के ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी v से लेके क्या हो गई, u हो गई। तो फिर हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट का मतलब क्या है, मुझे बताओ। इधर u है तो इधर क्या आएगा, u cos थीटा, इधर v तो इधर क्या आएगा, v cos फाई। तो दोनों केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेंगे, मैंने आपको बताया है। मतलब ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई। और हमको फाइंड करना है यहाँ पे v, तो v फाइंड करना है तो v इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा, ये cos फाई नीचे आ गया। अब v इज इक्वल टू हो गया हमारा u cos थीटा, 1/cos क्या होता है, सेक। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो वेलोसिटी चेंज हुई तो कितनी हुई हमें फाइंड करने को बोला था, तो ये आए हमारे v इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू सेक फाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 91। चलो क्या दिया है, टू पेपर स्क्रीन A एंड B आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। टू पेपर स्क्रीन कंसीडर करते हैं हम, और कितने डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट किया है, 200 मीटर। इसको हम A नाम देंगे, इसको हम B नाम देंगे। ठीक है, अब a bullet appears A and then B। ओके, एक बुलेट आई, यहां से ऐसे इंटर करेंगी और फिर किधर जाने वाली है, B में जाने वाली है। तो pierce A then B, the hole in the B is 40 सेंटीमीटर below hole in the A। मतलब बुलेट जो है यहाँ पे नहीं आके कुछ यहाँ पे आ गई, ऐसे आई आपकी बुलेट। तो यहाँ से वो B से कितना नीचे आई, वो 40 सेंटीमीटर नीचे आई। मतलब एक बुलेट A में एंटर कर रही है, A में जाके वो B में जा रही है, A में से पास करके वो B में जा रही है, लेकिन B में वो कहाँ गई, जो B पॉइंट था उसके थोड़ा सा नीचे, मतलब 40 सेंटीमीटर बिलो, राइट। ओके, if the bullet is traveling horizontally at time of hitting a velocity of bullet, तो बुलेट की हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मुझे सबसे पहले बताओ आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे बताओ यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बुलेट ने, 200 मीटर, और उसकी स्पीड क्या है यहाँ पे u, और टाइम को हम बोलेंगे t। तो यहाँ से t का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 200/u। तो बुलेट को वापस जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 200/u। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब देखो आगे कैसा दिया है, अब हमें क्या करना है, देखो ये 40 सेंटीमीटर दिया है। अब मुझे बताओ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया, अब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब यस इज इक्वल टू हमें पता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे तो ये टर्म हमारी जीरो हो जाएंगे, मतलब हम लेंगे हाफ at स्क्वायर, ओके, या फिर हाफ gt स्क्वायर। अब मुझे बताओ, वर्टिकल मोशन जब आप कंसिडर करेंगे तो कितना डिस्टेंस हो रहा है हमारा, ये 40, ओके। और ये 40 कैसा है, सेंटीमीटर में, तो मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 100। सिमिलरली 1/2, g कितना है 9.8, और t की वैल्यू कितनी है 200/u, और उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर, राइट। 200/u और उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। तो एक मिनट ध्यान दो, देखते हैं आंसर क्या रखा है उन्होंने। ओके, तो u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखो कैसा कैसा होगा, अच्छे से ध्यान दो। क्वेश्चन फिर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। दो पेपर स्क्रीन 200 मीटर के सेपरेट डिस्टेंस के ऊपर दिए हैं। ए में से बुलेट इंटर कर रही है, बी में जा रही है, लेकिन ए पे जहाँ होल हुआ उस पॉइंट पे बी में होल हुआ क्या, नहीं, वो थोड़ा सा नीचे हुआ 40 सेंटीमीटर। तो हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस के फॉर्मूले से वहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, 200/u आया। अब वर्टिकल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो वर्टिकल डिस्टेंस लेके हमने इक्वेशन बनाई, हमें बुलेट की स्पीड फाइंड करनी है।
तो कैसा होगा देखो, 0 0 क्या हो गया कैंसिल, तो ये 2 ऊपर आ गया, 4 2 का 8 हो गया, नीचे 10 आ गया, यहाँ पे 9.8, ये 200 को मैं 2 बार लिखूंगा, स्क्वायर है इसलिए, और नीचे आ जाएगा u का स्क्वायर। तो अब देखो u का स्क्वायर आपको चाहिए, तो u स्क्वायर इक्वल टू ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ये इधर गया, मतलब 9.8, ये 2 2 का 4 हुआ, और ये 4 0 आ गए, ये 10 ऊपर आया और 8 किधर आया, नीचे आया, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका पॉइंट कैंसिल हुआ तो 0 कैंसिल हुआ, मतलब ये 98 बचा, 98, और इसको 4 1 4 ऐसा कर दिया, तो ये 4 0, और इसको डिवाइड किया तो 4 दूने 8, तो ये स्क्वायर, इसको 98 को डिवाइड किया तो 49, और फिर ये 4 0 आ गए, फिर यू स्क्वायर का रूट हो गया 49, और ये 4 0, ओके, 49 का रूट कितना होता है 7, और ये 4 0 का रूट आ गया 2, मतलब इसकी वेलोसिटी आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की स्पीड कितनी कैलकुलेट की हमने, 700 मीटर पर सेकेंड। तो वही था, टी टाइम में जितना बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, वही टी टाइम में बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया। टी टाइम में बॉडी ने जब 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तब उसने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी क्या किया, ट्रैवल किया। एक ही टाइम इंटरवल में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की मदद से टाइम कैलकुलेट करके वर्टिकल डिस्टेंस की मदद से हमने क्या फाइंड किया, स्पीड फाइंड किया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 91। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं आपको। अब थोड़े क्वेश्चन बाकी है, सेंचुरी तो आज हमें मारनी है, आप लोगों को थोड़ा टाइम और बैठना है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट पेज है हमारा अभी नोट्स का भी, तो हो जाएगा, आज जल्दी से कर लेंगे, फिर बाद में इतना लेंदी लेक्चर में लूंगा नहीं, फिर हमारा चैप्टर शुरू हो जाएंगे तो छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे हम, ठीक है। देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड v, हॉरिजॉन्टल रेंज इज √3/2 v²/g। एक प्रोजेक्टाइल को हमने v स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो उसकी रेंज हमें दी है, कितने दी है हमें रेंज, √3/2 v²/g, इतनी रेंज हमें दी है। द वर्टिकल रेंज इज v²/8g। अब जो वर्टिकल रेंज होती है उसको हम हाइट बोलते हैं, वो कितना दिया है, v²/8g। इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। v स्पीड से अगर हम फेंक रहे तो द एंगल विच प्रोजेक्शन मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल इनिशियली, तो ये थीटा आपको कैलकुलेट करने का है। क्या कैलकुलेट करने का आपको, थीटा, ओके। अब देखो, अब मुझे बताओ यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये जो रेंज दी है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन समझ में आएगा सबको, एक v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब उसने कितनी रेंज कवर की, √3/2 v²/g, और कितनी हाइट कवर की, v²/8g। तो एंगल आपको पूछ रहा है, बहुत ही आसान। देखो रेंज कितना दिया है बताओ, √3/2 v²/g। अब रेंज का फॉर्मूला सबको पता है क्या है, u² की जगह पे v² sin 2θ/g, ये रेंज का फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे √3/2 v²/g, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो फिर sin 2θ क्या आया, बोलो, sin 2θ आया √3/2। तो sin 60 सबको पता है और √3/2 होता है, तो यहाँ से 2θ = 60, मतलब θ = क्या है हमारा 30। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 30, ओके। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन गो थ्रू द हाइट से भी हम जा सकते हैं। हाइट का क्या दिया हमें, कितना हाइट थी, v²/8g। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, v² sin²θ/2g, हियर v²/8g। तो ये v²/g और ये v²/g कैंसिल हो गया, तो ये sin²θ, 2 ऊपर आ गया, 8 नीचे, तो ये sin²θ, यह आ गया आपका 1/4। तो यहाँ पर sin θ = √1/4, sin θ = 1/2 इसका रूट, और sin 30 क्या होता है 1/2, यहाँ से थीटा कितना आया 30। तो यू कैन गो थ्रू द हाइट, यू कैन गो थ्रू द रेंज, यू गेट सेम आंसर इन द बोथ द केसेस, राइट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आ रहा है 93 में क्या बोल रहे हैं? अ बॉम्ब इज ड्रॉप ऑन एन एनिमी पोस्ट बाय एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद द वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन ले लेते हैं। अब यहाँ से एरोप्लेन ऐसा हॉरिजेंटल स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसा एरोप्लेन कितने की स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और विथ वेलोसिटी एंड हाइट 490 मीटर, और वो ग्राउंड से कितने ऊपर है? 490 मीटर, ये दिया है। एट द टाइम ड्रॉपिंग बॉम्ब हाउ फार द एरोप्लेन शुड बी फ्रॉम एनिमी पोस्ट सो दैट बॉम्ब मे बी डायरेक्टली हिट द टारगेट। तो ये हमारा टारगेट है। तो टारगेट को बॉम्ब हिट करने के लिए हमारा एरोप्लेन एनिमी से कितना दूर होना चाहिए, ऐसा हमें वहाँ पे सवाल किया है। तो बहुत ही आसान है, अगर इसकी तरफ ध्यान देंगे तो सबसे पहले t इज इक्वल टू सबको पता है, फॉर्मूला होता है √2h/g। तो हम यहाँ पे टाइम टेकन फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2h कितना है हमारे पास? हाइट 490, और g की वैल्यू अगर 9.8 लेंगे तो देखो कैसा होगा। इसका पॉइंट कैंसिल करता हूँ, मतलब ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर 2 × 4900, 98 को 4 × 2 × 49 लिखूंगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा सारा। तो t इज इक्वल टू बचेगा √100, मतलब कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। मतलब बॉम्ब जब हिट कर रहा है तो ऊपर से जब बॉम्ब को आपने ड्रॉप किया, टारगेट को हिट कर रहा है, तो कितना समय लग रहा है उसको? 10 सेकेंड। कितना समय लग रहा है? 10 सेकेंड। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, मतलब आपका एरोप्लेन टारगेट से कितना दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे एरोप्लेन है, मतलब वो यहाँ पर है, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आपको x फाइंड करना है। x मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे पास कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है हमारे पास? 10। लेकिन यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 60 × 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि 5/18 से हम मीटर पर सेकेंड में जाते हैं, राइट। तो फिर यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, इसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये 10 5 का हो जाएगा 15। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 500/3। और इसको पॉइंट में कर सकते हैं तो करना है, नहीं भी किया तो भी चलेगा। तो एरोप्लेन आपके टारगेट से कितना दूर है आपको ये पूछा था, तो उसका आंसर है 500/3 मीटर, राइट। आसान क्वेश्चन है ये, इसमें भी कोई ऐसी डरने जैसी बात नहीं है। सारे ही क्वेश्चन आसान है अगर आपको थोड़े से फॉर्मूले पता हो, थोड़े से कंसेप्ट पता हो, अगर आपको गिवन डेटा बनाना आता हो, देन फिजिक्स तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट ही आपको पता ही है, राइट। ठीक है, आप जल्दी से ले लेते हैं क्वेश्चन 94। ओके, 94 और थोड़े ही क्वेश्चन है, फटाफट बता दूंगा अभी। ठीक है, कैसा बोला है देखो। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रो विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 एट एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कितनी वेलोसिटी दिया? v0, कितने एंगल पर? 30। चलो, विद द हॉरिजॉन्टल इफ रिमेन्स इन एयर फॉर 1 सेकेंड व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अगर एयर में 1 सेकेंड के लिए अगर ये रह रहा है प्रोजेक्टाइल, तो हमें क्या बोला है? उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हम v0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि वही तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया है। थीटा हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। अब मुझे बताओ 1 सेकेंड के लिए वो वहाँ पर है, तो आपको क्या फाइंड करना है? इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास है 2u sin θ/g। अब यहाँ से t इज इक्वल टू 2u मतलब क्या दिया हमारे पास? v0 sin θ/g। तो v0 का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, g ऊपर आ जाएगा gt/2 sin θ। तो v0 आपको फाइंड करना था। ये g की वैल्यू हम अगर 9.8 कंसिडर करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको 1 सेकेंड दिया है, क्योंकि 1 सेकेंड के लिए है उसमें। 2 sin θ कितना दिया हमें? 30 डिग्री। तो हो गया फिर ये 9.8, ये कितना हो गया? 2 sin 30 1/2, 2 क्या हो गया? कैंसल। तो v0 आया आपका 9.8 मीटर पर
सेकेंड। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो क्या दिया है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और कितना एंगल पर, 30 एंगल पर विथ हॉरिजॉन्टल। Another ball is simultaneously released from the point on a vertical line, maximum height of projectile and initial height of second ball. Maximum height of projectile हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल हमें फाइंड करना है। चलो पहला क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट की तरफ जाते हैं। तो मुझे बताओ हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हाइट कितने आएंगी, यू कितना है बताओ, 10, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, साइन थीटा कितना है 30, उसका स्क्वायर 2, जी की वैल्यू कितनी बोली है 10 बोली है हमें। तो फिर यह चीज इक्वल टू, ये 10 10 कैंसिल हो गया, 2 से 10 को डिवाइड किया 5, साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर, तो यह चीज इक्वल टू 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5/4 मतलब 1.25। तो फर्स्ट जो प्रोजेक्टाइल है आपका, अगर 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पर आपने फेंका तो कितना ऊपर गया वो 1.25। अब देखो टाइम फॉर अटेन मैक्सिमम हाइट। अब सेकेंड जो प्रोजेक्टाइल है, सेकेंड प्रोजेक्टाइल को आपने उसी पॉइंट से ऊपर फेंका, तो अब मुझे बताओ उसको कितना टाइम लगा। तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल को आप जब ने ऊपर फेंका तो टाइम ऑफ एसेंट हम वहां से निकाल सकते हैं, यू साइन थीटा बाई जी, क्योंकि सेकेंड प्रोजेक्टाइल के आपको क्या फाइंड करने का है, सेकेंड प्रोजेक्टाइल का आपको फाइंड करने का है इनिशियल हाइट ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल। सेकेंड प्रोजेक्टाइल के में हमें क्या फाइंड करनी की है, इनिशियल हाइट। तो उसके तरफ ध्यान दो, पहले हम वो ऊपर जा रहा है तो टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करेंगे। तो t इज इक्वल टू यू 10 है, साइन थीटा 30 है, जी 10 है, ये कैंसिल हो गया, साइन 30 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड। तो कितना समय लग रहा है उसको, 0.5 सेकेंड। अब वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया वो हम सॉल्व करेंगे, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना आया, हाफ जी कितना और टी कितना 1/5 मतलब 1/2 उसका स्क्वायर। तो ये इसको डिवाइड किया तो 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, ये भी आया 1.25। तो जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल था, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी हमारा कितने हाइट के ऊपर है 1.25, और वहां से आपने और एक प्रोजेक्टाइल उस पॉइंट से आगे फेंका, मतलब टोटल मिलाकर उसने कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया। तो आपको करना है यस प्लस यच मतलब 1.25 प्लस 1.25 हियर 2.5, कितना आया उसका आंसर 2.5 या फिर 2.50, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, अब बहुत समय मैंने आपका ले लिया है ऑलरेडी, बट आई होप आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। आप सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अभी थोड़े क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 96 चल रहा है, अभी इस फेज में हम पूरा कर ही देंगे। द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हाफ ऑफ इट्स रेंज। जो प्रोजेक्टाइल की हाइट है मैक्सिमम हाइट, वो रेंज की कैसी है, हाफ है। तो आपको क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज यू। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज यू। तो आपको क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तब देखो रेंज कैसा फाइंड करेंगे, तो बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखो मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये नीचे का 2g क्या हो गया कैंसल, यू स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसल। तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कैंसल, तो यहाँ बचा आपका साइन थीटा, नीचे आया आपका कॉस थीटा, यहाँ पे कितना बचा 2, मतलब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2। तो यहाँ से देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, यहाँ पे अगर थीटा लूँ मैं, यहाँ पे 2 लूँगा, यहाँ पे 1 लूँगा, तो यहाँ पे √3 आएगा। ये ट्रायंगल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा हमारा 2/1 आया, तो यहाँ से थीटा 2/1 आने के लिए अपोजिट साइड 2 चाहिए और एडजेसेंट साइड 1 चाहिए। ये 2 और ये 1 आएगा, तो ये इनडायरेक्टली कितना आएगा √3। इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आना चाहिए अभी। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या फिर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी।
तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कैसा आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 2/√3। कॉस थीटा कितना आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1/√3। तो यहाँ से 2 का क्या हो गया 4, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, और यू स्क्वायर इंटू 1 यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया, और ये जी नीचे बाकी है हमारा। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया r इज इक्वल टू, ऊपर आया 4u स्क्वायर और नीचे आया 3g। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको हाइट प्रोजेक्टाइल के रेंज के आधी दी थी, और यहाँ से आपको रेंज फाइंड करने को बोला था। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। एकदम आसान है, 2 मिनट इधर ध्यान दो। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ ऊपर आने के लिए टाइम ऑफ एसेंट, ये टाइम ऑफ डिसेंट, या टाइम ऑफ एसेंट, या फिर यहाँ से यहाँ पे आने के लिए मैक्सिमम के लिए आने के लिए टाइम जो लगा हम उसको टीएम बोलेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ पे जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये टीएम प्लस टीडी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो टीडी और टीएम है दोनों भी टाइम कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। तो टीएफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टीएम। तो ये तो बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप थ्योरी लेक्चर जाके देख लो, उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 3 ही क्वेश्चन बाकी है, अच्छे से ध्यान दो। अ प्रोजेक्टाइल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हमने आप कितनी वेलोसिटी दी उसको 10 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60। फॉर व्हाट हाइट शुड बी अनदर प्रोजेक्टाइल बी इज प्रोजेक्टेड बी हॉरिजॉन्टली। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया आपको। ओके, फॉर व्हाट हाइट शुड बी अनदर पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, और आगे दिया है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड सो दैट बोथ पार्टिकल कोलाइड इन द ग्राउंड इफ बोथ आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, मैं थोड़ी सी डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा। एक प्रोजेक्टाइल ऐसा और एक प्रोजेक्टाइल ऐसा, यहाँ पर नाम है ए बी सी। अब ये सी हमारा ग्राउंड है। अब हमने ए पॉइंट से 10 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, बी पॉइंट से हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका। अब यहाँ से इधर गया, फिर ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी, ये ऐसा गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मतलब सी पॉइंट के ऊपर दोनों पे आके हिट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या फाइंड करने का, यहाँ पे वो जहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, ओके, तो आपको क्या फाइंड करने का यहाँ पे, इफ बोथ आर प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली, और आपको क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे हाइट फाइंड करने की, आपको प्रोजेक्टाइल की क्या फाइंड करने की, हाइट फाइंड करने की है। अब देखो हाइट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। तो टी का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी है। तो यहाँ से 2u साइन थीटा बाई जी से हमारा कितना आ जाएगा, देखो 2u साइन थीटा बाई जी, तो हाँ देखो t इज इक्वल टू 2, यू कितना है बताओ मुझे 10, साइन थीटा कितना है बताओ आप मुझे 60, और g कितना है 10। तो ये 10 कैंसिल हो गया, ये 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 भी कैंसिल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया, वो कितना आया √3 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया हमारे पास √3 सेकेंड। ओके, ये ए प्रोजेक्टाइल के लिए हो गया। अब बी टू सी के लिए अब बात करते हैं। बी टू सी के लिए हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ GT²। तो बी टू सी में प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल मोशन हमें देखना है, ठीक है। तो या फिर हम इतना डिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर है मतलब यहाँ पर है, तो यह डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हाफ जी की वैल्यू 10। तो जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा रहेगा, सेम। तो टी की वैल्यू कितनी है √3, उसका स्क्वायर, ये डिवाइड किया तो 5, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। तो कितना आया हमारा, वो जो बी प्रोजेक्टाइल है कितना हाइट के ऊपर है, वो 15 मीटर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 is also complete. Now it's time to complete only 2 MCQs, then we'll finish our lecture, right? Okay, 2 ही क्वेश्चन बाकी है। 99 पे नोट आउट नहीं होना है हमें, तो ध्यान दो। 2 particle A and B are thrown with the velocity v and v/2.
दो पार्टिकल, एक ए है एक बी है, एक को v वेलोसिटी दिया, एक को v/2 वेलोसिटी दिया रिस्पेक्टिवली। दे हैव सेम रेंज, दोनों का रेंज कैसा है, सेम है। इफ b is throw 15 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, a must be have through at an angle। तो b को कितने एंगल पे फेंका, 15 डिग्री, इसको कितने एंगल पे फेंका, 15। तो इसका थीटा कितना, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। दोनों का रेंज सेम है, मतलब आर ए इज इक्वल टू आर बी। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, सॉरी जी, यहाँ पर भी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, स्क्वेयर नहीं, रेंज है ना 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो अभी कैसा करेंगे, ध्यान दो। u फर्स्ट वाले का कितना दिया है, v का स्क्वायर, साइन 2 थीटा पता नहीं है, जी तो चलो कैंसिल होने वाला है। u सेकंड वाले का u कितना है हमारे पास, v/2 और उसका क्या है स्क्वायर, और साइन 2, सेकंड वाला कितना एंगल पे फेंका, 15। तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसका स्क्वायर निकालो, v²/4 और इसका मल्टीप्लिकेशन साइन 30, v स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, साइन 2 थीटा, ये कितना आया फिर, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/4, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 2 थीटा आया हमारा 1/8। तो हमको थीटा चाहिए बच्चों, तो थीटा हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ, देखो नहीं समझ में आया, एक स्टेप और बढ़ा दो, 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन उधर जाके क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/8 और थीटा हमको चाहिए, तो ये डिवाइड में आ गया 2 हमारा, 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/8। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 99 एंड द क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 100। तो काइनेमेटिक्स का अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे और आज काइनेमेटिक्स हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल एंगल। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, रेंज और हाइट दोनों भी एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। ओके, तो फिर एंगल कितना होगा, तो देखो फिर रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, जी क्या हो गया, कैंसल, यू स्क्वेयर भी क्या हो गया, कैंसल। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर साइन स्क्वेयर थीटा, एक साइन क्या हो गया, कैंसल, इधर 2 कॉस थीटा, इधर बचा साइन थीटा, कॉस नीचे चला गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और ये टेन थीटा इज इक्वल टू 2 और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 एंगल के ऊपर आपका दोनों भी, आपका जो दोनों भी दिया है क्या, रेंज और हाइट इक्वल दिया था और आपको थीटा बोला था। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अभी आवाज़ नीचे ही जा चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा लेक्चर कितना बड़ा था बच्चों। तो हमने फाइनली जैसा आपको कमिटमेंट किया था, काइनेमेटिक्स के ऊपर 100 MCQs हमने कंप्लीट किए हैं। लेकिन ये बात भी सही है, काइनेमेटिक्स एक चैप्टर नहीं था, 1 डायमेंशन था, 2 डायमेंशन था और वेक्टर था, 3 चैप्टर थे, इसलिए मैंने पूरे 100 MCQs तीनों के ऊपर मिला के कंप्लीट किए हैं। इतना करके इनफ नहीं है, आप भी आपके MCQs घर पे जो सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करो और अच्छे से पढ़ाई करो। इसके बाद अब हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे और जल्द से जल्द अब अगला सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। आप अगर अपने चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम 11-12 साइमल्टेनियसली पढ़ा रहे हैं और आपको अपने चैनल पर 10 का भी सिलेबस मिल जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से अच्छा और पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखो। जब तक आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तब तक मुझे नहीं लगता आपको समझ में आने वाला है। और लिखने की भी आपको कोशिश करनी है, जितना आप लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और डेली आपको लेक्चर देखना है। और अगर आप नए हैं, अगर आपको लगता है और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ अपने चैनल के सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मतलब आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा, नए नए वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। चलिए फिर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।